हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सो गाइस, आज की वीडियो का ये टॉपिक है कि एक कोचिंग सेंटर का या एक कोच का या एक टीचर का यूपीएससी की प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में क्या रोल रहता है। ठीक है, तो मैं टॉपिक रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और अ गुरु इन योर सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन। राइट, सो हम एक डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जो कि इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करता है, स्पेशली उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जज करता है। स्पेशली उसमें भी इंटेलेक्चुअली जो इंडिविजुअल है वो किस तरफ झुका हुआ है। राइट, बैलेंस ऑफ माइंड उसमें है या नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो कि एक ब्यूरोक्रेट में ढूंढी जाती है। वेदर देयर इज़ बैलेंस ऑफ माइंड इन एन इंडिविजुअल, इन एन एस्पिरेंट्स माइंड और नॉट। बिकॉज एक सिविल सर्वेंट, एक ब्यूरोक्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ही बैलेंस ऑफ माइंड एंड बैलेंस ऑफ जजमेंट रहती है। तो ये क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ज़रूरी है उस कैंडिडेट के अंदर होना। अब प्रेपरेशन करने के दो तरीके हैं। एक तो सेल्फ स्टडी, आप खुद नेट का यूज़ करिए, बुक्स का यूज़ करिए, मार्केट में जो नोट्स हैं उनका यूज़ करिए, अपनी जजमेंट का यूज़ करिए और एग्ज़ामिनेशंस में अपीयर होते चले जाइए और उसको पास करिए। एक तरीका ये है। द सेकंड वे, द दूसरा तरीका जो है वो है कि आप विदाउट एनी परचेजिंग ऑफ एनी बुक और एनी नोट्स, आप सीधा एक कोचिंग सेंटर में जाइए और वो फिर आपको गाइड करे जैसे जैसे आप उसके कहने पे चलें। दो तरीके यूपीएससी क्लियर करने के लिए, दोनों ही तरीके इक्वली गुड हैं, दोनों ही तरीके बराबर के ही लाभदायक हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग बहुत बेनिफिशियल रहेगी कि आप अकेले तैयारी ना करिए, कि कोचिंग इंडिस्पेंसेबल है, कि कोचिंग लेनी ही पड़ेगी, मैं ये नहीं कहूँगा। आप खुद भी सेल्फ स्टडी करके इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एग्ज़ाम को खुद भी पास कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करके। आज तक बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ऐसा किया है, आप नेट पे देख सकते हैं। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनकी इंटरव्यूज़ पढ़िए, उनकी स्ट्रेटजीज़ पढ़िए, उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की, आप उसको फॉलो करिए और आप वैसे ही करिए। अब हम दूसरे तरीके के ऊपर आते हैं कि अगर कोचिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड रहकर आप तैयारी करते हैं तो वो कैसे होती है और वो सेल्फ स्टडी से अलग कैसे है। सबसे पहले वो होती कैसे है, तो वो ये ऐसे होती है कि आप कोचिंग सेंटर में जाओगे, फ़ी डिपॉज़िट कराओगे, 1 ईयर आप क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड करोगे, वो आपको नोट्स देंगे, वो आप नोट्स पढ़ोगे, वो आपको टेस्ट सीरीज़ देंगे वीकली, पूरा साल आप उसको सॉल्व करोगे और उसके बाद जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा और रिवीजन टेस्ट सीरीज़ होएगी लास्ट में, वो आप सॉल्व करोगे। मेंस में जब आप दोगे तो मेंस की प्रैक्टिस राइटिंग आपको इंस्टीट्यूट कराएगा, मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपको इंस्टीट्यूट कराएगा और इंटरव्यू की भी वो आपको गाइडेंस देगा, इवन के एसए पेपर की भी वो गाइडेंस दे देगा। तो इंस्टीट्यूट में तैयारी ऐसे होती है। अब हम आते हैं कि डिफरेंस क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, कौन सा तरीका सही है ज़्यादा। ठीक, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको कोई गाइड कर दे
और वो रिलायबल पर्सन हो, तो नथिंग बेटर देन दैट। डेफिनेटली अ कोचिंग इज़ बेटर देन एन इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी प्रेपरेशन। डेफिनेटली एज तो रहता है, बिकॉज बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो कोचिंग सेंटर आपको बताता है, जो आपको अकेले में तैयारी करते हुए मिस कर जाओगे, आप कंफ्यूज्ड रहोगे। उस कंफ्यूजन में आपके कितने टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है 1-2 साल वेस्ट हो जाए। लेकिन कोचिंग सेंटर में आप इसको जल्दी लर्न कर लोगे, बड़ी सारी चीज़ों को लर्न कर लोगे, एक्सपर्ट जल्दी बन जाओगे चीज़ों का, यूपीएससी एग्ज़ाम का, कहाँ मिस्टेक्स करते हैं लोग, कौन से पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने, कौन से कम इम्पॉर्टेंट, आपको पता ही है इन चीज़ों का। तो डेफिनेटली एज तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके ही आपको रहता है सेल्फ स्टडी से। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी से लोग पास नहीं होते, सेल्फ स्टडी से भी बहुत लोग पास होते हैं। ठीक है। और कोचिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक नोट्स जो वो मिल जाते हैं, क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल जो कि टाइप्ड होता है, उससे ये है कि आपको बुक शॉप्स में जाकर बार बार बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, बिकॉज जो नोट्स होते हैं वो बुक्स से ही बने होते हैं, लेकिन वो कंसाइज होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बुक्स जो है टेक्स्ट बुक्स, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होती, सिलेबस जो है वो अलग होता है, बुक्स अलग होती है, तो आपको मैच करना पड़ता है हर एक बुक को सिलेबस के साथ। नोट्स जो स्टडी मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट देता है और जो क्लास में लिखवाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। तो जब आप सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी का, तो आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा फास्ट होगी, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। इसके अलावा जब आप टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की सॉल्व करोगे, वीकली टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करोगे, मेंस की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपका एज बनता है। इंटरव्यू गाइडेंस भी वो दे देंगे कोचिंग वाले आपको। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि क्या क्या फ़ायदे हैं कोचिंग सेंटर के। ठीक है, तो और क्या क्या आप कोचिंग सेंटर में जाके आपको फ़ायदा मिल सकता है, और विदाउट कोचिंग भी आप कैसे तैयारी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, लेकिन कोचिंग में आपको एज मिलता है। सिंपल सी बात तो ये तो है ही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।